वहीं तेलंगाना में बीजेपी के खेमे में बहुत ज्यादा उत्साह तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि बीआरएस तो किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बना रही है, जबकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि तेलंगाना में या तो बीजेपी की या फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए तेलंगाना के गोशामहल से बीजेपी विधायक अपनी जीत का दावा करने के साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 25 सीटें जीत रही है और 25 सीटों से ज्यादा जीतने पर उनके पास सरकार बनाने का फॉर्मूला भी रेडी है। अगर हम 25 सीट पार करते हैं तो बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष किशन रेड्डी जी के संपर्क में है, हमारे बंडी जी के संपर्क में है। बहुत सारे विधायक वहां से टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे और सरकार हम बना भी सकते हैं। चुनाव के बाद जीत के दावों के बीच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 4 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जबकि 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोलों में पिछड़ने वाली कांग्रेस ने ये उम्मीद जताई कि 3 दिसंबर को नतीजा उसके पक्ष में आएगा। 2018 में जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले कमलनाथ ने तो ये ऐलान भी कर दिया कि वो 2018 के नतीजों को दोहराने वाले हैं। मतलब कमलनाथ के मुताबिक वो फिर एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिया कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही जीत का परचम लहराएगी। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें। माना जा रहा है कि कांग्रेस को यह भरोसा उन एग्जिट पोल की वजह से मिला जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की, क्योंकि 7 बड़े एग्जिट पोल में 3 ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा ताकतवर बता रहे हैं और इनमें ईटीजी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 109 से 125 सीटें तक हासिल होने की उम्मीद जताई गई। मतलब वो अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आई। इसके अलावा जन की बात के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती दिखी और पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस 121 सीटों पर कब्जा करती दिखाई दी। मतलब अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कांग्रेस दोबारा मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल कर सकती और इस बार उसे पिछली बार की तरह निर्दलीय विधायकों और मायावती की पार्टी बीएसपी का साथ भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इन एग्जिट पोल में वो बहुमत के जादुई आंकड़े 116 को पार करती दिखाई दे रही। और इस बीच कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि बीआरएस तेलंगाना में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश में है और इसके लिए वो कांग्रेस के उम्मीदवारों से संपर्क कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले तेलंगाना के एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत के संकेत मिले। डीके शिव कुमार का आरोप है कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही बीआरएस ने खरीद फरोख्त की कोशिश तेज कर दी और दावा किया कि एग्जिट पोल में पिछड़ती दिख रही बीआरएस जोड़ तोड़ में जुट गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी आलाकमान आदेश दे तो वो सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि चुनाव वाले 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है। हालांकि बीआरएस लगातार ये दावा कर रही है कि एक बार फिर वो सत्ता में वापसी करने जा रही, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीआरएस की धुकधुकी जरूर बढ़ा दी, क्योंकि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को सत्ता मिलने के संकेत दे रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर आए 6 एग्जिट पोल में 5 पोल कांग्रेस के पहली बार सत्ता में आने का अनुमान जता रहे हैं, जबकि एक पोल में उसे सत्ता के करीब बताया गया। कांग्रेस पार्टी को टुडेज चाणक्य के पोल ने तो 71 सीटें देकर प्रचंड बहुमत मिलने का दावा कर दिया, जबकि ज्यादातर पोल का अनुमान है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस और एआईएमआईएम मिलकर भी सत्ता में आती नहीं दिख रही। इसलिए कांग्रेस को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। लेकिन अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए और कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता के सिंहासन पर बैठती है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस की वापसी फर्श से अर्श तक पहुंचने जैसी होगी। और ये के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। केसीआर ने 2001 में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी और अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था। लंबे आंदोलन के बाद 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन पर मोहर लगा दी थी। राज्य गठन के तुरंत बाद वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। केसीआर नए राज्य के नए हीरो की तरह उभरे थे, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि नए राज्य के गठन का फायदा उसे जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केसीआर को बम्पर जीत मिली थी। इसके बाद 2019 में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ होने थे, लेकिन 1 साल पहले यानी 2018 में ही के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा भंग करके चुनाव करा दिए थे। नतीजा ये रहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 119 सीटों में
सिर्फ 19 पर सिमट गई थी। लेकिन राज्य में कांग्रेस के वजूद पर सवाल तब उठने लगे जब 19 में 12 विधायकों ने बीआरएस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के पास सिर्फ 7 विधायक बच गए थे। लेकिन तेलंगाना में लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस के इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर करके फर्श से अर्श तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं।